साधु बाबा के जाने के बाद घर में कुछ देर तक शांति छाई रही। फिर अचानक सूरज की माँ ने सूरज की ओर उदासी की निगाहों से देखती है और बोलती है, सूरज, मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा, तूने इतने अच्छे अवसर पर कुछ ऐसा क्यों नहीं मांगा जो हमारी गरीबी दूर कर सके? माँ, धन दौलत तो कभी ना कभी खत्म हो जाती है, लेकिन जो मैंने मांगा है वो हमेशा हमारे काम आएगा। मुझे कुछ ऐसा चाहिए था जो कभी खत्म ना हो। लेकिन बेटा, धन से बहुत सारी मुश्किलें दूर हो जाती हैं। हम आराम से रह सकते थे। तुझे भी जीवन में इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। तूने इतना बड़ा मौका क्यों जाने दिया? माँ, धन आज है तो कल नहीं भी रह सकता है, लेकिन बुद्धि और सच्चाई हमेशा साथ रहती हैं। अगर इंसान के पास समझ हो तो वो सब पा सकता है। तेरी बातें सुनकर लगता है तू सच में समझदार हो गया है। शायद मैं ही जल्दी गुस्सा हो गई थी। मुझे तेरी सोच पर भरोसा करना चाहिए। देखते हैं तेरे ये वरदान क्या करिश्मा दिखाते हैं। माँ, मुझे भी नहीं पता आगे क्या होगा, लेकिन मुझे विश्वास है सब अच्छा होगा। अगर बुद्धि और सच्चाई साथ हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। अगली सुबह सूरज गांव के रास्ते से गुजर रहा था। तभी उसने देखा कि एक बूढ़ा किसान पैर के नीचे बहुत चिंतित बैठा है। वो उसके पास गया और बोला, काका, आप यहाँ इतने उदास क्यों बैठे हैं? आपके चेहरे से लग रहा है कोई बड़ी परेशानी है। अगर आप चाहें तो मुझे बता सकते हैं, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। बेटा, मैं बहुत दुखी हूँ। आज सुबह मेरे दोनों बैल अचानक गायब हो गए। उनके बिना मैं खेत कैसे जोतूंगा? इस साल मेरी फसल बर्बाद हो जाएगी। काका, आप चिंता मत कीजिए। पहले आप मुझे ठीक से बताइए कि क्या हुआ। आखिरी बार आपने बैलों को कहाँ देखा था? शायद वहीं से हमें कोई सुराग मिल जाए। बेटा, मैं सुबह उन्हें खेत के पास बांधकर पानी लेने गया था। जब वापस आया तो दोनों बैल वहां नहीं थे। मैंने आसपास बहुत ढूंढा, लेकिन उनका कहीं भी पता नहीं चला। मुझे लगता है अब मुझे अपना वरदान आजमाना चाहिए। शायद इससे काका की मदद हो जाए। अगर वरदान काम कर गए तो समस्या हल हो सकती है। मुझे ध्यान से सोचकर सवाल करना होगा। सूरज मन ही मन सवाल करता है और बाबा का वो पहला दिव्य वरदान अपना चमत्कार दिखा देता है। काका, अब मुझे कुछ समझ आ रहा है। आपके बैल चोरी नहीं हुए हैं। वे खुद ही चलते चलते जंगल की तरफ निकल गए हैं और नदी के किनारे घास खा रहे हैं। तुम्हें ये सब कैसे पता चला बेटा? मैं तो सुबह से उन्हें ढूंढते ढूंढते थक गया। अगर सच में वो वहां मिल गए तो मेरी बहुत बड़ी चिंता दूर हो जाएगी। उस बूढ़े किसान को चिंता में देख दो गांव वाले भी पास आ जाते हैं। क्या बात है काका, आप परेशान क्यों हैं? क्या कोई मुसीबत आ गई है? हम दूर से देख रहे थे, आप बहुत चिंतित बैठे थे। अगर जरूरत हो तो हम कुछ मदद करें। बेटा, सुबह मेरे बैल खो गए थे, इसलिए मैं इतना परेशान था। लेकिन सूरज कह रहा है कि वो नदी किनारे चल रहे हैं। सूरज, तुम्हें इतना भरोसा कैसे है? तुमने तो बैलों को देखा भी नहीं, फिर भी तुम इतनी निश्चित बात कर रहे हो। ये सच में अजीब लगता है। कभी कभी ध्यान से सोचने पर रास्ता मिल जाता है। हमें घबराने के बजाय समझदारी से काम लेना चाहिए। अगर हम मिलकर ढूंढेंगे तो वो जरूर मिल जाएंगे। चलो, हम सब नदी की तरफ चलते हैं। सूरज उन काका और गांव वालों को लेकर नदी किनारे पहुंचा तो उन्होंने देखा कि सच में दोनों बैल वहीं थे। अरे, वो रहे मेरे बैल सूरज। तुम्हारी बात बिल्कुल सच निकली। मैं तो इनके मिलने की उम्मीद ही छोड़ चुका था, लेकिन तुमने आज मेरी बहुत बड़ी मदद की। सूरज, तुमने सही कहा था। विपत्ति में हमें घबराने की बजाय समझदारी से काम लेना चाहिए। और आज तुमने ये साबित कर दिया कि तुम बहुत समझदार हो। बेटा सूरज, आज तुमने मेरा बड़ा नुकसान होने से बचा लिया। अगर मेरे बैल नहीं मिलते तो मेरी खेती बर्बाद हो जाती। मैं तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटा। काका, मैंने तो आपकी बस मदद करने की कोशिश की है। अगर हम एक दूसरे का साथ दें
तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं लगती। यही असली खुशी होती है।